नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड सरकार की मेहरबानी, इस विभाग के कर्मचारियों को मिलेगी मनचाही तैनाती, बस पूरी करनी होगी एक शर्त। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग की 55 वर्ष से अधिक आयु के नर्सिंग अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। मूल विभाग में वापसी पर उनसे विकल्प मांगा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग उन्हें अनुरोध के आधार पर मनचाही तैनाती देगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गुरुवार को दून मेडिकल कॉलेज केसाले में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। डॉक्टर रावत ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी ओटी, 10 बेड के मेडिसिन आईसीयू व रेडियोलॉजी विभाग के अंतर्गत पीपीपी मोड पर संचालित नई मशीनों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 55 वर्ष से अधिक आयु की नर्सिंग अधिकारियों को उनके मन मुताबिक तैनाती दी जाएगी। शिक्षा विभाग में अफसरों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश। शिक्षा विभाग में बीमार अध्यापकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालयों के दुर्गम सुगम श्रेणी के कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन कर क्लस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। नैनीताल में अब यातायात नियम पढ़ाएंगे गांधी प्रतिमा। 75 साल बाद शहर में चरखे पर सूत काटते आएंगे नजर। सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा अब सरोवर नगरी के बीच चौराहे पर पर्यटक वाहनों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। गांधी जी की पुरानी प्रतिमा को गांधी ग्राम ताकुला में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि ढांड के मुख्य बिंदु पर अब गांधी की नई प्रतिमा लगाई जाएगी। ऐसे में करीब 75 साल बाद शहर में गांधी मशीन में चरखे पर सूत काटते नजर आएंगे। गांधी जी ने वर्ष 1929 में इसी स्थान पर हरिजन कल्याण के लिए धन एकत्रित किया था। तब महिलाओं ने जनहित में उन्हें गले में मंगलसूत्र तक उतार कर दे दिए थे। उत्तराखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं बढ़ेगा व्यावसायिक वाहनों का किराया। प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों का यात्री किराया बढ़ाने का विषय एक बार फिर लटक गया है। माना जा रहा है कि इस पर निर्णय अब निकाय व पंचायत चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। हाल ही में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह विषय आया था, लेकिन समिति की रिपोर्ट न मिलने के कारण इस विषय को स्थगित कर दिया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण की वर्ष 2020 में हुई बैठक में हर वर्ष वाहनों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यद्यपि कोरोना के कारण यह व्यवस्था बरकरार नहीं रखी जा सकी। वर्ष 2022 में एसटीए की बैठक में व्यावसायिक वाहनों के किराए में 20% तक बढ़ोतरी की गई। इसका एक प्रमुख पेट्रोल व डीजल के साथ ही उपकरणों की कीमतों में हुई वृद्धि को बताया गया। आंदोलन की तैयारी में परिवहन निगम कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर दी चेतावनी। करीब 3000 विशेष श्रेणी व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस मांग को लेकर 4 कर्मचारी संगठनों की ओर से पूर्व में बनाए गई संयुक्त मोर्चा की आपात बैठक बुलाने के लिए उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा के संयोजक रविनंदन कुमार को पत्र भेजा है। यूनियन डग्गामार बसों के संचालन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। अब न्याय मित्र हेल्पलाइन से मिलेगी कानूनी मदद। पोर्टल और मोबाइल ऐप किया गया तैयार। अब न्याय मित्र हेल्पलाइन की मदद से लोगों को कानूनी मदद मिल सकेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आईटीडीए ने इसका पोर्टल व मोबाइल ऐप तैयार कर दिया है, जिसका उद्घाटन हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी ने किया। न्याय मित्र के माध्यम से राज्य के नागरिक मुफ्त कानूनी सहायक ले सकेंगे, अपने मामले स्थायी लोक अदालतों में दर्ज कर सकेंगे। यह अगले 2 माह में पूर्ण रूप से जनमानस के लिए मुहैया करा दिया जाएगा। हेल्पलाइन के माध्यम से न केवल कानूनी सहायता मिलेगी, बल्कि सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे, जो सीएम हेल्पलाइन पर भेज दी जाएगी।
हिंदी लिखनी आती नहीं और उत्तराखंड में बन गए डाक सेवक, 6 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तराखंड में एक नया कारनामा सामने आया है। जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती वह भी यहां डाक सेवा बन गया है। यह सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति का मामला नहीं है। ऐसे गजब हाल वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। विभाग की अभी तक की जांच में 6 मामले सामने आए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। विभाग अब अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच कराएगा। अगर फर्जी तरीके से भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी मिली तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन लगाएगा परिवहन निगम। परिसंपत्तियों पर लगेंगे सोलर पैनल। उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी परिसंपत्तियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन स्थापित करेगा। बृहस्पतिवार को हुई निगम की 36वीं बैठक बोर्ड में यह निर्णय लिया गया। सचिवालय में निगम की बोर्ड बैठक एल फैनई की अध्यक्षता में हुई। तय किया गया कि निगम की 34 परिसंपत्तियों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। निगम की परिसंपत्तियों पर सीएनजी गैस स्टेशन लगाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में रोडवेज की बसों की पार्किंग डीटीसी के डिपो में की जाएगी। अचूक सुरक्षा के बावजूद कंपोजिट सिलेंडर से ग्राहकों का परहेज एलपीजी के मुकाबले कई मायनों में है बेहतर। सुरक्षा में अचूक होने के बाद भी ग्राहक कंपोजिट सिलेंडर लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। भारी एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले कंपोजिट सिलेंडर सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर है, जबकि एलपीजी सिलेंडर की दुर्घटना होने पर जान माल का खतरा बना रहता है। कंपोजिट सिलेंडर के ब्लास्ट होने पर किसी तरह का खतरा नहीं रहता है, लेकिन ऑयल कंपनियों ने सिलेंडर को बाजार में उतारने से पहले ग्राहकों को जागरूक नहीं किया, जिसकी वजह से कंपोजिट सिलेंडर खरीदने में ग्राहक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बेटियों के लिए ना सैनिक स्कूल बना, ना 28 साल में राजकीय कन्या महाविद्यालय, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। प्रदेश में बेटियों के लिए ना सैनिक स्कूल बना, ना पिछले 28 साल में कोई नया राजकीय कन्या महाविद्यालय बना। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 1200 से अधिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना है। यह हाल तब है जबकि सरकार बालिकाओं को शिक्षा समेत हर क्षेत्र में बढ़ावा देने का दावा कर रही है। सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल खुलना था। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 1 जुलाई 2022 को सचिव विद्यालय शिक्षा को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ। यूपी में भेड़िया तो उत्तराखंड में सीआर का आतंक, 10 लोगों को किया लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में भेड़ों का आतंक खासा चर्चा में है। वहीं गुरुवार रात गोलापार क्षेत्र में सीआर ने 10 लोगों पर हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के साथ आधे घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद सीआर को ढेर कर दिया गया। वहीं हमले में घायल लोगों को बेस अस्पताल ले जाया गया है। ग्रामीणों की माने तो सीआर पागल हो गया था। गोलापार स्थित खेड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व बीडीसी मेंबर अर्जुन बीच ने बताया कि गुरुवार रात 9 बजे वह रामलीला मंचन देखने गए थे। इस बीच सूचना मिली कि गोविंद ग्राम और पश्चिमी खेड़ा गांव में सीआर ने आतंक मचा दिया है। उत्तराखंड के एक होटल में चल रहा था गंदा काम। पुलिस ने रूम नंबर 105 का दरवाजा खोला तो खुला राज। ट्रांजिट कैंप में होटल NKA में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर देह व्यापार में संलिप्त होटल स्वामी समेत 4 महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। बाद में पुलिस ने उन पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया है। CO सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली थी कि ट्रांजिट कैंप स्थित होटल NKA का स्वामी होटल में वेश्यावृत्ति करवा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी जीतो कंबोज, उप निरीक्षक महेश कांठपाल, कांस्टेबल राकेश खेतवाल, महिला कांस्टेबल ममता मेहरा, प्रियंका आर्या, कांस्टेबल किशोर के साथ होटल पहुंचे और छापेमारी कार्रवाई की। दुर्घटना में घायल होने वालों का 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलेगी यह सुविधा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त पहल पर राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को आयुष्मान के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। उत्तराखंड में व्यवस्था लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से शुरू होने वाले इस योजना को प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।